रानू चिड़िया एक बहुत मेहनती पक्षी थी। वो जंगल के दूसरे पक्षियों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। रानू चिड़िया घोंसले में रहती थी, लेकिन बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मेरा ये कमजोर घोंसला बारिश के सामने टिक नहीं पाएगा। मुझे मजबूत घर बनाना होगा ताकि जब बारिशें शुरू हो जाए तो मुझे कोई समस्या ना हो। रानू चिड़िया यही सोच रही थी कि वहां से गोरी कभी गुजरती है और रानू चिड़िया के पास आती है। रानो, कब तक इस कमजोर घोंसले में रहोगी? मैंने और कालू ने तो घर बना लिया है अपना। ये तो बहुत अच्छी बात है गोरी बहन, आपने तो अपना घर बना लिया है। अब आपको घर बनाने का काफी तजुर्बा होगा। क्या आप बता सकती हैं कि मुझे किन किन चीजों की जरूरत होगी? क्यों नहीं रानो, मैं बताती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ जल्दी में हूँ, तो मेरे घर आना, मैं बता दूंगी तुम्हें। गौरी जल्दी से वहां से उड़ जाती है। अरे बस बताना ही तो था, कौन सा घर बना कर देना था। बता ही जाती गोरी बहन तो कितना अच्छा हो जाता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, शाम को गोरी बहन के घर जाकर पूछाऊंगी। ऐसे सोचकर रानू चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया गोरी कवि के घर जाती है। गोरी बहन, अब आप मुझे बता दें कि मुझे घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। ओहो रानो, बड़े गलत समय पर आई हो। कालू तो अभी घर नहीं है। अच्छा गोरी बहन, मैं कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ। इंतजार करने से भला क्या होगा? रानो, कालू तो देर रात को आता है। तुम ऐसा करो, अभी जाओ, सुबह आना तुम मेरे घर। क्या गोरी बहन, बारिशें पता नहीं कब शुरू हो जाएंगी। प्लीज आप मुझे बता दे। रानो, मैं तुम्हें वही तो कह रही हूँ कि कालू अभी नहीं आया। सुबह आना और कालू से पूछ लेना। चलो अब जाओ, फालतू में दिमाग मत खाओ मेरा। रानू चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और रानू चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी थी। बारिशों का कुछ पता नहीं है और मेरा एक और दिन ज़ाया हो गया। बस सुबह गौरी बहन बता दे तो मैं घर बनाना शुरू करूं। रात हो जाती है और रानू चिड़िया सो जाती है। आधी रात को आसमान पर बहुत सारे बादल आ जाते हैं। बिजली की गरज से रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या, मैंने अभी घर भी नहीं बनाया और आसमान पर बादल आके हैं। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बादल गुजर जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। अगली सुबह रानू चिड़िया जल्दी से गोरी कवि के घर जाती है। गोरी बहन, मैं तो परेशान हो गई थी। रात बादल देखे थे आपने, कैसे आसमान काला पड़ गया था। प्लीज अब जल्दी से बता दें कि घर कैसे बनाऊं मैं। रानो, तुम फिर से लेट हो गई। कालू तो काम पर चला गया है। गोरी बहन, आप कालू भैया से पूछ लेती और मुझे बता देती। तुम्हारी गलती है रानो, खुद समय पर आती नहीं हो और अब तुम मुझे आकर बातें सुना रही हो। लेकिन गौरी बहन, अब मैं क्या करूं? मुझे तो आज ही घर बनाना होगा। आसमान अभी भी साफ नहीं हुआ। अगर कल रात मैं बारिश से बच गई तो आज जरूर बारिश आ ही जाएगी। रानो, रात का इंतजार करो, कालू आएगा तो वही बताएगा, वरना मर्जी है तुम्हारी। रानू चिड़िया फिर से निराश होकर चली जाती है। रानू चिड़िया बड़े पेड़ की शाख पर बैठी थी और बहुत उदास थी। गौरी बहन चाहती तो कालू भैया से पूछ लेती और अब मुझे बता देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता नहीं क्या चाहती हैं वो। रानो ऐसे ही खुद से बातें कर रही थी कि वहां तोता आ जाता है। रानो बहन, आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है? तोते भैया, मुझे घर बनाना है। और रानू चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। ओहो रानो बहन, आप कहाँ उस दुष्ट कवि की बातों में आ गई। मेरे ख्याल से वो तो आपको बस बेवकूफ बना रही है। आप मेरे साथ आ जाती, मैं आपको बता देता कि घर कैसे बनाते हैं। तोते भैया, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। प्लीज तोते भैया, मुझे जल्दी बता दें। आसमान देखकर लग रहा है कि आज बारिश जरूर आ जाएगी। जी रानो बहन, सबसे पहले आपको मजबूत लकड़ियां चाहिए होंगी। बड़े पेड़ों के पास आपको सूखी और मजबूत लकड़ियां मिल जाएंगी। फिर
तोता रानू चिड़िया को घर बनाने के लिए सारी चीज़ों के बारे में बता देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, मुझे थोड़ा बहुत तो पता ही था, लेकिन सोचा कि गौरी बहन से पूछ लूँ एक बार। वो गौरी अपनी चालाकियों से कभी बाज नहीं आएगी। रानो बहन, अब आप जल्दी से घर बनाना शुरू करें, इससे पहले कि बारिश आ जाए। जी तोते भैया, मैं करती हूँ शुरू। फिर रानू चिड़िया जाती है और सूखी लकड़ियाँ ले आती है। रानू चिड़िया घर बनाना शुरू करती है। रात होने वाली थी, रानू चिड़िया का घर भी बनने वाला था। आखिर रानू चिड़िया घर बना लेती है और घर के अंदर चली जाती है। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, बारिश से पहले मैंने अपना घर बना लिया। तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। शुक्र है मेरा घर बन गया। अब मजा आएगा, वो रानो चिड़िया बारिश में भीगेगी। गौरी, वो देखो तुम्हारे पीछे हमारी छत टपक रही है। हाँ कालू, ये क्या हो रहा है? छत क्यों टपक रही है? क्या तुमने मजबूत लकड़ियों से घर नहीं बनाया था? गौरी, मुझे कौन सा घर बनाना आता है, जैसा मुझे आता था बना दिया। कुछ ही देर बाद कौवे की छत टूटकर गोरी कौवे और काकू कौवे के ऊपर गिर जाती है। हाय, मार दिया कालू, तेरा सत्यानाश हो। हाय, मेरा पंख। दोनों कौवे बड़ी मुश्किल से छत के नीचे से निकलते हैं और पेड़ की शाख पर बैठ जाते हैं। कालू जी, इस बारिश में रात कैसे गुजारेंगे? मुझे तो अभी से बहुत सर्दी लग रही है। हाँ गौरी, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। अब हम क्या करें? तुम्हारी वजह से हुआ है सब। कालू के बच्चे, कुछ आता भी है तुम्हें? दोनों कौवे सारी रात बारिश में भीगते रहते हैं। उधर रानू चिड़िया आराम से अपने घर में बैठी थी। प्यारे दोस्तों, अगर हम दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया का सूखा तिनकों का घोंसला था और अब वो अपने लिए पक्का और मजबूत घर बनाना चाहती थी। बारिशों का मौसम करीब है, अगर अभी से पक्का लकड़ियों का घर ना बनाया तो बाद में दिक्कत होगी। मैं अभी जाती हूँ और सूखी लकड़ियाँ और घास इकट्ठी करती हूँ, आकर अभी से घर बनाने का काम शुरू करती हूँ। रानू चिड़िया ऐसा सोचकर उड़ती है और जंगल लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो कुछ छोटी बड़ी लकड़ियाँ काटती है और उसके बाद सूखी घास और तिनके अपनी छोटी सी चोंच से जमा करती है। फिर चिड़िया एक घना पेड़ ढूंढती है। चिड़िया को एक घना पेड़ मिल जाता है। हाँ, ये पेड़ अच्छा है, ये पेड़ मुझे सख्त धूप और तेज बारिश से बचाएगा। चिड़िया अपना सामान वहाँ रखती है। मैं तो थक गई, लेकिन जब मेरा घर बन जाएगा तब मेरी सारी थकान उतर जाएगी। चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। उस जंगल में एक काली कौवी थी जिसका नाम गौरी कौवी था। वो भी घर बनाने के लिए एक बड़ा और घना पेड़ ढूंढ रही थी। ये छोटी कमजोर चिड़िया इस पेड़ पर क्या कर रही है? ये पेड़ तो बहुत शानदार है, इस पर तो मैं अपना घर ही बनाऊंगी। ऐसे कहकर गौरी कौवी उड़ती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। चल उठ यहाँ से छोटी कमजोर चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, मैं अपना घर यहाँ बनाऊंगी, इसलिए अपना ये कचरा यहाँ से जल्दी उठाओ। गौरी बहन, मैंने तो अपना आधा घर भी बना लिया है, आप ऐसा करें कोई और पेड़ ढूंढ ले। चल हट, आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। ये पेड़ मैंने अपने लिए पसंद कर लिया था, इसलिए जल्दी से ये पेड़ खाली कर दो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों कबूतर चाचा के पास जाते हैं। वो जो फैसला करेंगे हम फिर वही काम करेंगे। अगर ये बात है तो ठीक है, चलो हम कबूतर के पास ही जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और गौरी कौवी उड़ती हैं और अपना फैसला करवाने कबूतर चाचा के पास चली जाती हैं। कबूतर चाचा, मैंने तो उस पेड़ पर अपना आधा घर भी बना लिया है और अब ये गौरी कौवी आ गई है और मुझे कह रही है कि वो पेड़ इसका है। मैं कैसे अपना सारा कुछ उठा कर ले जाऊं? अब मेरी बात भी सुन कबूतर, मैंने कल ही वो पेड़ अपने लिए पसंद कर लिया था। अब मुझे क्या पता था कि ये छोटी कमजोर चिड़िया आज उस पेड़ पर कब्जा कर लेगी। अब इसको ये पेड़ खाली ही करना होगा।
मैंने दोनों की बात सुन ली गोरी बहन। अब तो रानू चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना आधा घर बना लिया है और तुम्हारे पास ना तो लकड़ियां हैं और ना ही सूखी घास। इसलिए चिड़िया को उसी पेड़ पर घर बनाने दो और तुम कोई और पेड़ देख लो। गंदी आंखों वाले कबूतर, तो इस छोटी कमजोर चिड़िया के साथ मिला हुआ है। मैं इस फैसले को नहीं मानती। चलो किसी और से फैसला करवाओ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कबूतर चाचा की बात पर यकीन नहीं है तो हम तोते के पास चले जाते हैं। वो तो राजा जी का संतरी भी है, उसकी बात पर तो तुमको यकीन करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर तोते के पास चलो। फिर रानू चिड़िया और गौरी कौवी उड़ती हैं और तोते के पास चली जाती हैं और तोते को जाकर अपनी सारी बात बताती हैं। तोते भैया, हम पहले कबूतर के पास भी गए हैं और कबूतर चाचा का भी यही फैसला है कि मैं उस पेड़ पर अपना घर बनाऊं, लेकिन ये कवि बात मान ही नहीं रही। ज़्यादा अपनी चूं चूं करना बंद कर, तोते ने बात सुन ली है, अब तोते को फैसला करने दो। रानू चिड़िया और गौरी कौवी, अभी तो तुम उस पेड़ पर घर बनाने के लिए लड़े ही हो, लेकिन जो बात मैं बताऊंगा उसके बाद तुम दोनों में से कोई भी उस पेड़ पर घर नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा क्यों तोते भैया? उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी खोखर है जिसमें एक जहरीला सांप रहता है। बहुत से पक्षियों को इस बारे में नहीं पता, इसलिए उस पेड़ पर जब भी कोई पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो वो सांप उस पक्षी को खा जाता है। इसलिए बेहतर है तुम दोनों ही उस पेड़ को छोड़ दो। तोते की बात सुनकर चिड़िया डर जाती है। क्या उस पेड़ के अंदर सांप है? फिर तो मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। उस पेड़ पर घर बनाने का क्या फ़ायदा जहाँ पर हम सुरक्षित ही ना हो। मैं आज ही अपना सारा सामान उस पेड़ से उठा लूँगी। हाँ जाओ डरपोक चिड़िया, अपनी लकड़ियाँ वहाँ से उठाओ। मैं तो उसी पेड़ पर अपना घर बनाऊँगी। मैं नहीं डरती किसी सांप वाम से, मैं सांप को ही मार डालूँगी। रानू चिड़िया वापस जाती है और अपना सारा सामान उस पेड़ से उठाती है और किसी दूसरे पेड़ की खोज में वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया जाती है, गौरी कौवी अपने घोंसले का सामान लेकर वहाँ आ जाती है और अपना घोंसला उस पेड़ पर बनाने लगती है। अच्छा भला तो पेड़ है, अगर कोई सांप होता तो हम पक्षियों को पता न चल जाता। वैसे ही मुझे भगाने के लिए सब नाटक कर रहे हैं, लेकिन मैं गोरी हूँ गोरी, मैं भी किसी चीज़ से नहीं डरती। चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी। थोड़ा आगे जाकर उसे एक बूढ़ी फाख्ता अपना घर बनाते हुए दिखाई देती है। रानू चिड़िया उस बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। अरे फाख्ता भी, आप तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, आप कैसे अपना घर बनाएंगी? बेटी, मैं अकेली हूँ, मेरा और कोई नहीं, इसलिए मुझे अपना काम खुद ही करना पड़ता है। फाख्ता भी, मैं भी अकेली हूँ, क्यों ना मैं भी आपके साथ घर बनाने में मदद करूँ। हम दोनों अपने लिए एक छोटा और मजबूत घर बना लेंगी। बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र है तुम मेरे पास आ गई, अब मुझे भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर रानू चिड़िया उस पेड़ पर घर बनाना शुरू करती है। वो अपना सामान भी इस्तेमाल करती है और बूढ़ी फाख्ता की बांस की लकड़ियाँ इस्तेमाल करके एक मजबूत और सुंदर घर बना लेती है। रात हो जाती है। गौरी कौवी अपने घोंसले में सोई हुई थी। जैसे ही रात गहरी होती है, उस पेड़ की छोटी सी खोखर से एक सांप बाहर आता है। ये तो किसी पक्षी की गंध आ रही है। कोई है, कोई इस पेड़ के ऊपर है। वाह, कितने दिनों बाद आज फिर मज़े से पेट भर कर खाऊंगा। ऐसे कहते हुए सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के ऊपर चढ़ता है और गौरी कौवी को लपेट लेता है। दम घुटने से गौरी कौवी उठती है। सांप, सांप, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अगर तुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? आज तो अपना पेट भर कर ही रहूंगा। गौरी कौवी रोती है, बहुत चीखती है। गौरी कौवी रोती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी गौरी की मदद के लिए नहीं आता।
सब तो अपने अपने घरों में सोए हुए थे। सांप गौरी कवि को मारकर खा जाता है। गौरी कवि किसी की बात नहीं मानती और अपनी जान गंवा देती है। लेकिन रानू चिड़िया अकल से काम लेती है। वो आराम से अपने सुरक्षित घर में सोई हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।